मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जिन्होंने अपने पिता की बात रखने के लिए 14 वर्ष का वनवास काट लिया, जिन्होंने अपना पूरा जीवन मर्यादा में रहते हुए बिताया, आज उन्हीं भगवान राम के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया। आप याद कीजिए, अयोध्या को जब 22 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, पूरे देश में राम भक्तों में उत्साह का माहौल था। ये उत्साह आज भी आपको अयोध्या की गली गली में नजर आएगा। लेकिन अब इन्हीं भगवान श्री राम के लिए विवादित टिप्पणी कर दी गई। कभी गांधी के नाम पर तो कभी राम के नाम पर देश की सियासत में भूचाल आता रहता है। राम देश के हिंदुओं और मुस्लिमों दोनों के लिए आदरणीय है, आस्था का केंद्र है। लेकिन टीएमसी के विधायक मदन मित्रा के विवादित बोल सामने आए और उन्होंने भगवान राम को मुस्लिम बता दिया। बस ये कहने की देर थी कि दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक सियासी भूचाल आ गया। আমি একবার ওদের সবথেকে বড় নেতাকে সুযোগ পেয়ে দিল্লিতে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, আমি মদন মিত্র বলছি কি করবেন? আপনি প্রমাণ করুন রাম হিন্দু ছিলেন, রামের টাইটেল কি ছিল? अब इतना तो आप भी समझ गए होंगे कि मदन मित्रा के इस विवादित बोल के पीछे उनकी मंशा क्या है। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी का कुछ क्षेत्रों में दबदबा जहां पहले से है, लेकिन जिन जगहों पर वो कमजोर है उन जगहों पर बूथ लेवल पर काम किया जा रहा है। बस यही डर पश्चिम बंगाल की सीएम को सता रहा है और इसीलिए उनकी पार्टी के नेता एक के बाद एक विवादित टिप्पणी कर रहे हैं। उन्हें पता है कि हिंदू भावनाओं को भड़काकर एक खास वोट बैंक को खुश किया जा सकता है, पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट की जा सकती है और बंगाल में इनकी संख्या भी ज्यादा है। बंगाल में चुनाव से पहले इसे धर्म युद्ध कहा जा रहा है क्योंकि इसमें एक हिंदू धर्म को सीधे निशाना बनाने की कोशिश है। बीजेपी मदन मित्रा के बयान पर भड़की। देखिए, सपा हो, कांग्रेस हो, डीएमके हो, ममता बनर्जी हो, ये सबके सब सनातन और हमारी जो भारत की मूल संस्कृति है उसके विरोधी हैं। मदन मित्रा हो, वो टीएमसी के बाकी जो लीडर्स हों, सबके सब सनातन विरोधी हैं, हिंदू सोच के विरोधी हैं। वह राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न उठाते हैं। कांग्रेस पार्टी भी राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाती थी और आज टीएमसी भी उसी राह पर चलते हुए राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न उठा रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की गई हो। इससे पहले मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम पर मस्जिद का निर्माण का टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर की तरफ से विवादित प्रण दोहराया गया। मुर्शिदाबाद जो कि आज भी बंगाल की सियासत के केंद्र में है, लेकिन टारगेट सेट है, राजनीति को हवा जो देनी है। दरअसल अब बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि टीएमसी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। विवादित टिप्पणी से भड़की बीजेपी साफ तौर पर यह आशंका भी जता रही है कि बयान जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। अब क्या यह माना जाए कि बीजेपी को भी यहां पर एक बड़ा मुद्दा मिल चुका है टीएमसी पर हमला बोलने का, क्योंकि बीजेपी की सक्रियता इन दिनों बंगाल में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बंगाल के दौरे पर रहने वाले हैं। बिहार इलेक्शन खत्म होने के फौरन बाद बीजेपी मिशन बंगाल में जुट गई। ऐसे में रोटी, कपड़ा और मकान जैसे बेसिक मुद्दों के अलावा पश्चिम बंगाल में एसआईआर का मुद्दा भी जोर शोर से उठ गया। पश्चिम बंगाल में किस तरीके की हलचल बढ़ी है। कल चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, इसी बीच एसआईआर के मुद्दे पर घमासान के बीच प्रधानमंत्री मोदी का ये पश्चिम बंगाल का दौरा होगा। अब इस दौरे से बंगाल वासियों को फायदा क्या होने वाला है? पीएम मोदी करोड़ों की सौगात बंगाल को देंगे, जहां नादिया जिले के राना घाट में नेशनल हाईवे परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे और उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 3,200 करोड़ रुपए की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। दरअसल ये प्रोजेक्ट्स कोलकाता और सिलीगुड़ी के बीच एक कनेक्टिंग लिंक के तौर पर काम करने वाले हैं। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे और मंच से पीएम मोदी एक तीर से 2 निशाने लगाएंगे ही। हाल ही में एसआईआर का ड्राफ्ट इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी किया गया। ऐसे में जनसभा में यह मुद्दा छाया रह सकता है। दूसरा, मुमकिन है कि प्रधानमंत्री अपने संबोधन में भगवान राम को लेकर की गई टिप्पणी का भी जिक्र करें। असल में यह बीजेपी का स्टाइल है कि वो किसी भी मुद्दे को, राजनीतिक मुद्दे को जिससे फायदा मिले,
हाथ से निकलने नहीं देती है, इनकैश करती है। और यहां के टीएमसी विधायक ने एक तरीके से सेल्फ गोल किया है, क्योंकि भले ही एक वोट बैंक को खुश करने की कोशिश हो, लेकिन आज का वोटर्स बहुत समझदार है। उसे भी जानबूझकर की गई टिप्पणी और अनजान में दिए गए बयान का अंतर साफ तौर पर पता है। हालांकि मदन मित्रा के बयान पर भड़की बीजेपी चौतरफा वार कर रही है। बंगाल बीजेपी ने सोशल मीडिया हैंडल पर सबसे पहले इस विवादित टिप्पणी की क्लिप को साझा किया, फिर टीएमसी को मित्रा के खिलाफ एक्शन लेने के लिए चैलेंज कर दिया। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से इस टिप्पणी की कड़े शब्दों में निंदा की गई है। और एक के बाद एक स्टेटमेंट जो सनातन को नेस्तनाबूद करने वाले थे, अब उनकी मानसिकता सीधी सीधी धरातल पर परिलक्षित होते हुए नजर आती है। ये जो जिहादी कुनबा है, उसका एक धड़ा है, वो बंगाल में है। वो कहता है कि राम तो मुसलमान थे। आप सोचिए, उस राम को ही मुसलमान बता रहे हैं जिनकी जन्मभूमि की मुक्ति के लिए वहां पर भव्य और दिव्य मंदिर न बने, इसके लिए हिंदू समाज को 500 वर्ष तक संघर्ष करना पड़ा। उनके भव्य दिव्य मंदिर को तोड़ दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल की पॉलिटिक्स में धार्मिक रंग घुलने लगा है? अब जरा मौके की नजाकत को समझते हुए टीएमसी ने इस बयान से दूरी बना ली है और इसे उनकी निजी टिप्पणी बता दिया है। दूसरी तरफ विधायक के करीबी ये कह रहे हैं कि ये वीडियो तो फर्जी है, एआई जनरेटेड वीडियो है। लेकिन कहा यह भी जाता है कि ना कि तीर कमान से और बात जुबान से निकल जाने के बाद कुछ नहीं हो सकता। अब टीएमसी की यहां पर कोशिश है डैमेज कंट्रोल की, लेकिन कैसे करेगी और बीजेपी के हमलों से कैसे बचेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और ये बयान टीएमसी को कितना नुकसानदायक होगा, ये तो देखने को मिलेगा। बाकी तो हो ही सोई जो राम रचि राखा।